हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापिस मेरे चैनल में। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 चैप्टर 2 विलियन। और मेरा नाम चिरपरिचित वही आपका दोस्त सुरेंद्र सर, एमएससी इन केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे सांद्रता। ये प्रैक्टिकल में भी आता है, 11वीं 12वीं और छोटी क्लासों में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीट वगैरह में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है? सांद्रता की परिभाषा में लिख देता हूँ यहाँ पे। विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अपन कल पढ़े थे विलायक, विलेय, ठीक है, और विलयन। तो यहाँ पे क्या है? विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। जैसे अपन देखते हैं कि 10 में से कितने नंबर आए? 8, ठीक है। तो जो 8 है वो तो विलेय है और ये क्या है? विलायक है 10 में से, ठीक है। तो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। सांद्रता की इकाइयाँ, अब ये प्रैक्टिकल में भी आता है, इसलिए ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइंस वालों के लिए। तो सांद्रता की इकाइयाँ, सांद्रता की इकाइयाँ कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम, यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली इकाई अगर मैं कहूँ तो है द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू, ठीक है। ये परसेंट निकालते हैं। तो इसकी सबसे पहले सूत्र मैं आपको भी बता दूंगा। सबसे पहले परिभाषा देते हैं। तो परिभाषा क्या है? विलियन के, क्या है? विलियन के 100 भार भागों में, तो विलियन के 100 भार भागों में, ठीक है। तो विलियन के 100 भार भागों में उपस्थित विलेय के, उपस्थित विलेय के भार भागों की, विलेय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सूत्र क्या है? विलेय, ऊपर क्या जाएगा? विलेय की ग्रामों में मात्रा, विलेय की ग्रामों में मात्रा। देखो परिभाषा है, सूत्र से ही बनती है, तो ये सूत्र याद कर लेना, बटे विलियन की। तो नीचे विलियन और ऊपर क्या हो गया? विलेय की, विलियन की किसमें मात्रा? ग्रामों में मात्रा। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं बच्चों? 100 से। किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो ये अपने आ जाएगा आराम से। किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए, अब अपन अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू बी। क्या हो जाएगा? डब्लू बी बटे डब्लू बी प्लस डब्लू ए इंटू क्या हो जाएगा? 100। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ डब्लू बी क्या है? डब्लू क्या है? विलेय का भार। किसका भार? विलेय का भार। विलेय का भार किसमें? ग्रामों में, ठीक है। विलेय का भार ग्रामों में। और डब्लू ए क्या है? ठीक है, आगे देखिए, डब्लू ए क्या है? डब्लू ए बराबर क्या है? विलायक का भार। किसका भार है? विलायक का भार, ठीक है। विलायक का भार किसमें? ग्रामों में। किसमें? विलायक का भार किसमें? ग्रामों में। तो इस प्रकार अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? सांद्रता की इकाइयां जो पहली है द्रव्यमान प्रतिशत क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। जैसे मैंने ले लिया क्वेश्चन क्या है? 11 ग्राम, साथ के साथ एग्जाम्पल समझ, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से
500, कितना 500 ml विलियन, ठीक है, कितना ml 500 ml विलियन बनाया गया है। कितना ml बनाया गया है 500 ml विलियन बनाया गया है, ठीक है, 500 ml विलियन बनाया गया है। इस विलियन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस विलियन का, ठीक है, इस विलियन का घनत्व, घनत्व कितना देखो, घनत्व 1.1 ग्राम, कितना 1.1 ग्राम ml इनवर्स है। तो देखिए ऑक्जिलिक अम्ल की क्या ज्ञात करनी है, ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या ज्ञात करनी है, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब हम कुछ नहीं जानते, हम सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या जानते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, और गुणा में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए विलेय का क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है बच्चों 11 ग्राम, ये तो दिया हुआ अपने को विलेय का द्रव्यमान। अब यहाँ पे उसका विलियन का नहीं दिया हुआ, तो विलियन का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि विलियन का घनत्व दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, विलियन का घनत्व, और घनत्व कितना दिया हुआ है 1.1 ग्राम ml इनवर्स, ये दिया हुआ है घनत्व, ठीक है। तो विलियन का क्या दिया हुआ है घनत्व, तो विलियन का घनत्व दिया हुआ है, और घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, यानी कि m बटे v। तो यहाँ से m निकालेंगे, तो m निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अतः विलियन का द्रव्यमान, यानी कि m निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, m निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा d इंटू वी, यानी कि घनत्व इंटू क्या हो जाएगा आयतन, ठीक है, d इंटू वी। यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप, d कितना दे रखा है 1.1, कितना दे रखा है 1.1, और आयतन कितना ml 500 ml, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 550 ग्राम, कितना आ गया 550 ग्राम, आसानी से आ गया। अब अपने को क्या क्या करोगे, द्रव्यमान प्रतिशतता, अतः W/W% बराबर क्या हो जाएगा, होगा वही विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, और गुणा में क्या जाएगा 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गई, ठीक है, 11 5 से 55, और ये कितना परसेंट आ गया 2%। तो इस प्रकार हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे सवाल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन करेंगे, तो नेक्स्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगला क्या है, आयतन प्रतिशतता, क्या है आयतन प्रतिशतता। तो ऐसे कैसे हम क्या कर लेंगे, आयतन अगले पेज पे देखिए आराम से। तो क्या करते हैं, आयतन प्रतिशतता, तो वैसे की वैसे ही परिभाषा है आयतन प्रतिशतता की भी, यानी विलियन ऊपर और विलेय ऊपर आ जाएगा। तो आयतन प्रतिशतता को अपन V/V% से दर्शाते हैं। तो देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विलियन के, किसके, विलियन के 100, कितने 100 आयतन, विलियन के 100 आयतन भागों में, ठीक है, विलियन के कितने 100 आयतन भागों में उपस्थित विलेय के आयतन भागों की संख्या, वहां ग्राम था, आयतन भागों की संख्या, आयतन भागों की संख्या क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या हो जाएगा, आयतन, पहले द्रव्यमान प्रतिशतता निकाले थे, अब क्या निकालेंगे, आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता बराबर, वहां पे क्या था विलेय का द्रव्यमान, यहाँ पे क्या आ जाएगा विलेय का आयतन, देखो रिलेट करके पढ़ो आराम से। और यहाँ पे विलेय का आयतन, और यहाँ वहां पे क्या था विलियन का द्रव्यमान, और यहाँ पे क्या आ जाएगा विलियन का आयतन।
ठीक है, विलियन का आयतन ml में, और गुणा में क्या लग जाएगा 100। तो बिल्कुल इजी है, यानी कि सूत्र क्या बन जाएगा V बटे कैपिटल V परसेंट बराबर VB बटे VA प्लस VB इंटू 100। बहुत इजी है। यहाँ VB बराबर क्या है बच्चों, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, और VA क्या है, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, और VA प्लस VB दोनों मिला के क्या है, विलियन का आयतन। तो क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेते हैं अपन। 50 ml, कितना ml, 50 ml एथेनॉल, जानते हो एथेनॉल दारू C2H5OH, 50 ml एथेनॉल 450 ml 450 ml जल में, किसमें, जल में घोला गया तो प्राप्त विलियन में एथेनॉल की, किसकी, एथेनॉल की प्रतिशतता, एथेनॉल की ज्ञात करो, प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल इजी, आराम से कर लेंगे अपन। सूत्र क्या है, V अपॉन V परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, VB बटे VB प्लस VA। मान रखते हैं VB कितना है, बिल्कुल इजी है, VB है 50, और VB 50 है तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 50, और VA कितना दे रखा है 450, तो 450 और गुणा में क्या जाएगा 100। तो यहाँ पे देखिए आसानी से, यानी कि 50 बटे 500 और गुणा 100। तो अपन काटेंगे, देखो 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा 10%, यानी कि V अपॉन V प्रतिशत कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आयतन प्रतिशतता भी क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो आपको दो चीज़ें समझ में आई होगी सांद्रता की, है पहली अपन ने क्या निकाली थी, द्रव्यमान प्रतिशतता, और दूसरी अपन ने क्या निकाली है, आयतन प्रतिशतता। अब अपने साथ में निकालेंगे, साथ में क्या निकालेंगे, देखो अपन बिल्कुल एक्यूरेट निकालेंगे साथ में। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब है अगला, यानी कि तीसरा नंबर का, वो क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। पहले तो द्रव्यमान, अब दोनों को मिला के निकालते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनना, विलयन। ठीक है, तो विलयन के 100 आयतन भागों में, ठीक है, विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलेय के, ठीक है, विलेय के भार भागों की संख्या। ठीक है, तो विलयन के 100 आयतन भागों में विलेय के भार भागों की क्या संख्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या आ जाएगा, देखो आसानी से, विलेय की ग्रामों में मात्रा, विलेय किसमें मात्रा, ग्रामों में मात्रा, बटे विलियन का आयतन, और गुणा में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आराम से क्वेश्चन लेते हैं, तो आराम से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए देखिए, 2%, क्या है 2% W अपॉन V NaCl को 500 ml के जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl
की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। तो देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, सूत्र क्या है, सूत्र वही विलेय, ये ऊपर वाला विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन का आयतन, ठीक है, और गुणा में क्या जाएगा 100। तो देखिए आराम से, यानी 2 यहाँ लिख देंगे जो दिया हुआ है, बटे डब्ल्यू बी अपने को ज्ञात करना है, बटे 500 और गुणा में क्या जाएगा 100। तो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा डब्ल्यू बी गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा 500 इंटू 2। तो डब्ल्यू बी बराबर 500 गुणा 2 बटे 100, तो कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10 आंसर, 10 ग्राम आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार ये 3 टॉपिक अपने क्लियर हुए आज। इसके बाद में अगर अपन आगे पढ़ते हैं तो आगे आगे चौथे नंबर पर आता है बेटा जब मोलरता, क्या आता है मोलरता, तो चलो वो भी ले लेते हैं आज। तो चौथे नंबर पर क्या आता है मोलरता, क्या आता है मोलरता, ठीक है। मोलरता मोलरेटी बोलते हैं इसको, ये प्रैक्टिकल में 11th 12th सब में काम आती है ये। अगर ये आ गई तो आपकी प्रैक्टिकल में बहुत आसानी रहती है। इसलिए देखो इसकी परिभाषा है 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर विलियन में, ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या मोलों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाती है मोलरता, ठीक है, क्या कहलाती है मोलरता कहलाती है, क्या कहलाती है मोलरता। तो मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा, मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय के मोल बटे विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन किस में लीटर में, ठीक है, विलियन का आयतन किस में लीटर में। तो बिल्कुल इजी है ये तो, यानी कि m बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू वी, ठीक है, किस में लीटर में। और अगर ml में हो तो यहाँ किससे गुणा कर देंगे, या अगर मान लो डब्ल्यू बी इंटू एम बी, और अगर यहाँ वी एम एल में दिया हो तो यहाँ ऊपर किससे गुणा कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र है आर एन डब्ल्यू बी बटा एम बी। डब्ल्यू बी का मतलब क्या हो जाएगा विलेय के मोल, क्या हो जाएगा विलेय के मोल, ठीक है, डब्ल्यू बी का मतलब